Hello everyone. Yes, Anand sir. Am I audible? Good morning. Very good morning. Yes sir, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? ग्रेट ओके सो आप सभी का इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स के इस ग्रुप में, इस पेज पे सबसे पहले मैं खुशहाली मेहता स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को लगा होगा कि ये इस टाइम पे भर दोपहर में गुड मॉर्निंग विश क्यों कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि हम बिलीव रखते हैं कि गुड मोर अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे पैसे हर कोई अर्न करे। तो यही विश हम एक दूसरे को आज के बाद जब भी यहाँ पे लाइव होंगे, कुछ भी बात करेंगे, तो एक दूसरे को विश ऑलवेज करेंगे गुड मॉर्निंग, राइट। सो आज यहाँ पे मैं आई हूँ कि आप सबसे कुछ बात कर पाऊँ। थोड़ी हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, बिजनेस की कुछ बातें करेंगे। और ये सिर्फ हम आज नहीं करेंगे, लेकिन हम वीक में एक बार, आपको पहले से अनाउंस किया जाएगा कि आज हम फिर से लाइव जा रहे हैं, तो वीक में एक बार हम ऐसे ये लाइव जो है वो करते रहेंगे, ताकि आपके पास और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आपका जो एक्सपीरियंस है ये फ्रेंड्स टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। आप चैट से मेरे साथ कंटिन्यू कनेक्शन में रहेंगे, ताकि आपके जो जो एक्सपीरियंस है मेरे तक, और यहाँ पे जितने भी दूसरे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, सबके पास एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो है वो पास होता रहे। इवन मैं आपको बताऊं कि वी हैव द फैसिलिटी गिवन बाय फेसबुक कि हम लाइव में किसी को यहाँ पे इन्वाइट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे बहुत लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करके भी बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पूरी जो सीरीज़ है आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, जहाँ से आप बहुत कुछ जान पाओगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे बहुत ही ज़बरदस्त ऊंचाई पे लेके जा सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस की। अब जनरली क्या होता है कि जितने भी खास करके मेरे यंगस्टर्स यहाँ पे, जितने यंग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ये होता है कि बिजनेस अगर पहले से आपके घर पे आपके पेरेंट्स या आपके दादा नाना कोई कर रहे हैं, तो आपको उस बिज़नेस के बारे में आपके घर पे हमेशा बातचीत होती रहती है, और आपको एक ऐसा नॉलेज दिया जाता है कि बिज़नेस जो है वहाँ से काफ़ी बड़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। लेकिन अगर आपके घर में दूर दूर तक किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया है, तो इन जनरल देखा गया है कि हमें कहीं से भी ये मोटिवेशन नहीं मिलता है, ये नॉलेज नहीं मिलता है कि एट द एंड बिजनेस किया कैसे जाए। वेरी गुड मॉर्निंग शोभना मैडम। सो ये बिजनेस किया कैसे जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए। यंगस्टर्स बहुत लोग चाहते हैं कि हम बिज़नेस करें, पर उसकी नॉलेज उन तक प्रोवाइड ना कि किसी स्कूल कॉलेज में ऐसे प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर यंगस्टर्स को अगर उनकी ड्रीम पूछा जाए तो कोई ना कोई सीए बनना चाहेगा, एमबीए करना चाहेगा, बहुत सारे जॉब में डिफरेंट फील्ड पे लोग जाना चाहते हैं। लेकिन बिजनेस में हम बहुत सक्सेसफुल हो, ऐसे सपने देखने से पता नहीं क्यों पर यंगस्टर्स थोड़े घबराते हैं, या तो उनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है ना। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कोशिश यही करने वाले हैं कि जितने भी इस एक पूरा ग्रुप है कि जहाँ पे सब लोग या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम सब लोग मिलते हैं और बस कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके कि जहाँ से एक दूसरे को हम अच्छी माहिती दे सके। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही हूँ। मेरा एक पूरा मिशन है जो आने वाले 90 डेज़, जिसमें आज मेरा फर्स्ट डे है, सो आने वाले 90 डेज़ तक मैं ये मिशन के ऊपर काम कर रही हूँ। ये इस लाइव के थ्रू मैं आज आप सबसे उस मिशन के बारे में भी कुछ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, कुछ और बात भी मैं आपसे करना चाहूँगी। हम सब लोग जानते हैं कि एक हमारे देश में
पूरे विश्व में एक बहुत ही गंभीर समस्या अभी चल रही है, जो कि है कोरोना। और इस कोरोना के चलते आज हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो कितने सारे लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स कि जिन्होंने अपना जो भी ऑक्यूपेशन है, वो उनकी जॉब है, उनकी बिजनेस है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और ये सिर्फ कुछ दिन पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम का ये जो सर्कल है वो हमारे नज़दीक नज़दीक आता गया। और अब क्या होने लगा, ये मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि हमें पता चलने लगा कि अरे हम जिसको जानते हैं उनकी जॉब से उन्हें निकाला गया। कहीं से मैंने सुना, आपने भी सुना होगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी सैलरी जैसे आई तो उनके सैलरी में 40% ही सिर्फ सैलरी उनको मिली, 30% सैलरी मिली, है ना। तो ये चीज़ें पहले सिर्फ हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, वेरी गुड मॉर्निंग निरूपा। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे नज़दीक ये सारी बातें आती गई और हमें पता चलता गया कि कोरोना की जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही गंभीर हर जगह पे आज हो रही है। राठौड़ दीक्षिता पटेल, हाय दीक्षिता, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत टाइम के बाद दीक्षिता का मैसेज मैं देख रही हूँ। यस, ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि ये समस्या धीरे धीरे हमारे नज़दीक फ्रेंड्स पहुंच चुकी है। अब इस समय पे मुझे एक चीज़ बताइए कि खुशी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हर जगह पे डिप्रेशन की बात है, डिप्रेशन का माहौल है। हम रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ देख रहे हैं कि लोग कितने डिप्रेस होके कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ये कोरोना के सामने अपनी हेल्थ तो मेंटेन करनी है, पर वेल्थ, उनकी इनकम ऑल ऑफ सडन बंद हो चुकी है ना। तो ये इन सब में खुशियाँ कहाँ से मिलती है? जनरली खुशियाँ जैसे ही आता है ना, तो एक आउटर फेस पे खुशियाँ यानी क्या, तो हमें क्या दिखता है कि एक बहुत ही आलीशान कार है हमारे पास, समझ लो एक लग्जरियस कार है ना, मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्वो, कुछ अच्छी सी कार है, एक बहुत ही बड़ा बंगलो है, ढेर सारे पैसे हैं हमारे पास, हम चाहे उतने अच्छे इंटरनेशनल वैकेशंस हम कर सके उतने हम कैपेबल हैं। ये लाइफ जो जीता है वो बंदा बहुत ही खुश होता है। गुड मॉर्निंग दीपल। एक आउटर अगर रिव्यू आप करोगे तो हमें ये पता चलता है, हमें बार बार इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अट्रैक्ट भी किया जाता है कि आप ये सब अचीव कर लो तो आपको खुशियाँ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है? मुझे आप रिप्लाई करके बता सकते हैं कि क्या पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है? आपके क्या व्यूज़ है इसके ऊपर? मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हो। आज के एंटरप्रेन्योर माइंड, यंग माइंड, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स एक्टिव होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि हम सब लोग किस दिशा में आगे अब सोच रहे हैं, है ना। तो कुछ सवालों के जवाब आप मुझे कंटिन्यू देते रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा हमें इस लाइव सेशन को एंजॉय करने में। सो फ्रेंड्स, मैं पूछ रही हूँ कि आपके व्यूज़ क्या है, मुझे चैट में प्लीज़ रिप्लाई करके बताइए कि क्या पैसों से हम खुशियाँ खरीद सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू अर्न हैप्पीनेस फ्रॉम आवर इनकम? कुछ तो व्यू होंगे आपके। यस, नो, आपको लगता है कि खुशियाँ खरीदी जा सकती है, या आपको नहीं लगता है आपकी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है? मैं मेरा व्यू आप सबसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स देखो, खुशियों के लिए पैसे होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर ये व्यू बिल्कुल गलत है कि अगर आपके पास ये सब है तो आप खुश हैं। खुशी का एक पूरा पैकेज होता है जिसमें सिर्फ एक चीज़ डाल दी दूसरी छोड़ दी तो आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेगी। हमने ये भी तो सुना है कि बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत बंगलो है, लेकिन उनके घर में बहुत झगड़े होते रहते हैं, वो लोग खुश नहीं होते हैं, है ना। यस, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो सिर्फ पैसे हैं तो खुशियाँ आ गई, ये बात बहुत गलत है। लेकिन हमारा ये जो पूरा पैकेज है खुशियों का, उस पैकेज में इम्पॉर्टेंट रोल कौन करता है? तो शायद हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल पैसा करता है, क्योंकि इनकम है
तो ही सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, फ़िलहाल जब यहाँ पे कोरोना चल रहा है तो एक सीधी सी बात है कि खुशियाँ फैलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस डिप्रेशन वाले माहौल से बाहर निकलना और जिसको मिलते हो उसको आप वो पॉजिटिव वाइब्स दे सको, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो दूसरे 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें साथ ही साथ काम करना चाहिए, ना ही सिर्फ अर्निंग पे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज़ आती है पॉजिटिव सोचना। अगर खुशियों का एक पैकेज बनाओगे तो उस पैकेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है पॉजिटिविटी। आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप जिनसे मिलते हो, प्लीज़ आप जिनसे मिलते हो उनका सिलेक्शन करो कि आप किनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो जो आपको कंटिन्यू नेगेटिव वाइब्स देते हैं तो क्या होगा? एक हमारे अपलाइन है, हमारे ग्रेट लीडर है नीलेश सर, वो हमेशा बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर निकलेगा, नेगेटिविटी अंदर डालोगे तो बाहर नेगेटिविटी ही आप फैला सकते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। आज कोरोना है, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपके सामने, पहली चीज़ हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है। हमको एक बहुत ही सिंपल लॉजिक सीखना है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। ज़रूरत है कि उस तरफ नज़र करो कि वो सॉल्यूशन क्या है, ना कि उस तरफ नज़र करो कि प्रॉब्लम है। आपके सामने पड़ी तो दोनों चीज़ें हैं, प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है। अब आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हो? प्रॉब्लम से अट्रैक्ट हो रहे हो या सॉल्यूशन से अट्रैक्ट हो रहे हो? हमें अट्रैक्ट होना है सॉल्यूशन से। हमें कंटिन्यू पॉजिटिव रहना इम्पॉर्टेंट है। और हम ये जो लाइव सेशन करेंगे, यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाएंगे, ये पूरा ग्रुप बोला जाता है सत्संग करिए। हमारे दादी नानी भी बोलते हैं, वो लोग भी सत्संग में जाते हैं। तो सत्संग यानी क्या? सत्संग यानी यही कि अच्छे लोगों के संग रहना ना। तो यहाँ पे हम बस समझ लीजिए सत्संग करेंगे, हम वीक में मिलेंगे, एक बार लाइव करेंगे जहाँ पे कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगी। और बहुत सारे हमारे दूसरे लीडर्स हैं जो मेरी टीम में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशंस करेंगे। और मैं जिस बिज़नेस में काम करती हूँ वहाँ पे भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, तो जो आके अपने कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें बताएंगे। और यहाँ तक के जितने व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं लाइव, हम चाहेंगे कि आपके भी एक्सपीरियंस, आपके भी कुछ मोटिवेशन वाली बातें, आपके पॉजिटिव वाइब्स हम तक मिले, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिविटी की। तो ये हम देंगे और आपसे लेंगे, ये प्रोसेस जो है इस लाइव वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू रखेंगे। तो पहले हमने बात की कि अर्निंग ऑफ मनी, सेकंड हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी, और फ्रेंड्स तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है आगे बढ़ो। बहुत ही आपके दिमाग में ये प्रोग्राम जो है आपको फिट करना है कि आगे पढ़ो, निकल जाओ। ठीक है, मैं बताती हूँ सबसे पहली चीज़ कि टीवी ओके, अपडेट्स लेने के लिए आपने कुछ देर देख लिया, इट्स वेल इनफ। लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि टीवी को कंटिन्यू पूरे दिन देखने की जगह निकलिए घर से बाहर, कुछ सीखने मिलेगा, कुछ क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों के कांटेक्ट में रहिए। वो 4 दीवार के बीच बैठ के पूरे दिन टीवी देखते रहना या मोबाइल करते करते पूरे दिन निकाल देना, फ्रेंड्स वहाँ से ही तो ये नेगेटिविटी शायद नहीं मिल रही है आपको। अपने आप से पूछिए कि आप टीवी पे क्या देख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं क्या सच में वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है? अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, कुछ न्यू सीखिए। यही तो समय मिला है हमको कि हमारी जो भी हॉबीज़ है, हमारी जो भी इच्छा है कि जिसे कंप्लीट करना बाकी रह गया था, वो सारी चीज़ें हम इन समय पे तो कंप्लीट कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, मैं मेरी खुद की बात बताऊं, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता था। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम वही था कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक डिसीजन मैं ले चुकी हूँ जिसके ऊपर मैं 100% काम कर रही हूँ कि रोज़ सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है। और मैं आपको बताऊँ, ओके मिस होता है कभी कभी मॉर्निंग वॉक मेरा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाऊँ। और जिस दिन मैं जाती हूँ फ्रेंड्स, उस दिन बाहर अभी बारिश की सीज़न चल रही है तो
इतना अच्छा माहौल होता है, कुदरत के साथ बात कर रहे हैं जैसे, ऐसी फील आती है हमको। और पूरे दिन जो हम लोगों ने नेगेटिव सुना था, उससे एक अलग दुनिया जहाँ पे पंछियों की आवाज़ है, पेड़ पौधों के बीच में आप चल रहे हो, और फिर अगर दिन की शुरुआत ऐसे की है तो पूरा दिन मेरा बहुत फ्रेश जाता है। और अगर किसी दिन मैंने गुल्ली मार दी तो वापस वही लाइफ, लेट उठने के बाद जल्दी करो, ये काम रह गया, वो काम रह गया, और वो जल्दी करने में टेंशन और सारे काम पेंडिंग, और ऊपर से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी। तो इट्स बेटर कि हम आगे बढ़े। हम जो भी डिसीजन क्यों लेते हैं, आपका जो भी डिसीजन, जो बिजनेस करने का डिसीजन है, आपका जो वर्क करने का डिसीजन है, उसमें भी हमें आगे बढ़ना है और कुछ नया ट्राई करते रहना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। 3 चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अर्निंग मनी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से खुशियाँ नहीं मिलती, तो साथ में 2 चीज़ों को जोड़ना है। एक है पॉजिटिविटी, और सेकंड जो है कीप मूविंग ऑन, आगे बढ़ते जाइए, कहीं रुकना नहीं है ना। नेगेटिव होके पीछे देखना है, ना ही कोई एक जगह पे हमें खड़े रह जाना है। हमें मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रखती जानी है, वो आगे बढ़ते जाना है। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एक मिशन चालू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा जो मिशन है 90 डेज़ का, ये पूरा मिशन रहेगा। मिशन का नाम है मिशन अलेसिया। अलेसिया का मतलब होता है कि एक ऐसी गर्ल कि जो बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ सकती है, और बहुत ही बदलाव जो है वो लेकर आ सकती है। तो बस ऐसे ही यंगस्टर्स, ऐसे ही हाउसवाइफ्स, है ना, या तो ऐसे ही हर पर्सन के जो चाहते हैं कि इतने बड़े बदलाव हम ला सके, और वो बड़े बदलाव सबसे पहले खुद से हम स्टार्ट करें, तो उन्हीं के लिए समझ लो ये मिशन स्टार्ट किया है। मैंने आगे ही बताया कि सिर्फ पैसों से तो खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे धीरे चल के हम मर्सिडीज, ऑडी सबकी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आने वाले 90 दिन मैंने एक टारगेट लिया हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे 10 जनों से मैं मिल सकूँ, ऐसे 10 मेरे मैं पार्टनर्स ढूंढ सकूँ कि जिन पार्टनर्स के साथ मिलके आने वाले 90 दिन में हम मिलके 25,000 रुपये की इनकम तक पहुँच सके। और इस समय पे मैं जानती हूँ कि जहाँ पे हर जगह डिप्रेशन का माहौल है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया वैसे लोगों की जॉब, लोगों के बिजनेस, हर जगह पे लॉस है, वहाँ पे ये 25,000 ये पैसे, ये अमाउंट जो है वो शायद वो मर्सिडीज़, वो बड़े बंगलोज, उन सब से भी कई ज़्यादा खुशियाँ घर घर पे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिशन मैंने खुद ने स्टार्ट किया है। मैं चाहूँगी कि हम इस मिशन के बारे में भी जब नेक्स्ट लाइव होंगे तो बहुत कुछ बात यहाँ पे करेंगे कि कैसे उस मिशन में आप भी एक पार्ट बन सकते हो, और शायद आप एक ये चेन बनती जाएगी कि मैं 25 को ढूंढूंगी, आप भी और 25 लोगों को ऐसे ढूंढेंगे, और ये पूरी पॉजिटिव वाइब की चेन बनेगी, जो हम चाहेंगे कि एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, तीसरे से चौथे करते करते हर जगह पे हम पहुंचा सके, और सब लोग मिलकर हमारी जो मंजिल है जहाँ पे हम सब जाना चाहते हैं, और वो अल्टीमेट मंजिल, यानी फिर से मैं याद दिला दूँ कि 3 चीज़ें, अर्निंग मनी, उसके साथ साथ पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर एंटर होने के लिए परमिशन देना, एंड हमारे मकसद हैं। इन तीनों मकसद तक सिर्फ हम अकेले नहीं पहुंचेंगे, पर हम कोशिश ठीक है। एक बहुत ही अच्छे सलमान खान की मूवी थी जहाँ पे कुछ अच्छा काम करने के बाद अगर कोई सलमान को आके बोलता था कि थैंक यू, तो सलमान सिखाता था, रिप्लाई देता था कि मुझे थैंक यू मत बोलिए, पर आप दूसरे 3 जन की हेल्प कर दीजिए। वो कंसेप्ट उस मूवी में इतना सक्सेसफुल हुआ था कि मुझे अच्छे से याद है, थिएटर में लोग उसके बाद खड़े हो के तालियां बजाते थे, और उस कंसेप्ट के कारण वो पूरी मूवी हिट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अब बारी है कि जो थिएटर में हिट मूवी देखी थी, जो हिट पॉइंट देखे थे हमने, वही हिट पॉइंट जो है उसको हमारी असल ज़िंदगी में उतार देते हैं।
क्यों ना हम सब मिले हर हफ्ते एक लाइव सेशन करें और इस चेन को बड़ी से बड़ी करते जाए। और हमारा जो लक्ष्य है कि 25,000 की इनकम 20 परिवार में, ये मेरा मकसद है। आप भी ऐसा कुछ मकसद ले ले और हम सब मिलके इस मिशन को आगे लेकर जाए और ये पूरी चेन जो है पॉजिटिविटी की वो हर जगह तक हम पहुंचा सके। सो जानवी जी, थैंक यू कि आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं इस बात पे। मैं और लोगों के भी कमेंट्स, फीडबैक्स यहाँ पे जानना चाहूँगी कि क्या आप सब लोग मेरे साथ हो, क्या हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स मिलकर, हम ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेन जो क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या ये चेन हम आप लोग मेरे साथ उसे कंटिन्यू करवाने में मेरे साथ रहोगे? मुझे आप सबकी यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये चेंज जो है इसे बहुत बड़ी करनी है हमको और हमें इसे हर एस्पेक्ट को टच करके आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच दीपल कि आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आनंद सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे पता है कि ये टीम वर्क से ही होगा। ये शायद मैं अकेली सोच लूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, पर अगर आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, ये पूरा इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स का ये जो ग्रुप है, थैंक यू वेरी मच जानवी मैडम। सो आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो ही ये चीज़ को हम हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सबके साथ मैं बात कर रही हूँ। आप मुझे यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो कि हर हफ्ते। थैंक यू दीपल, थैंक यू निरूबा। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों के इतने पॉजिटिव सपोर्ट्स मुझे मिल रहे हैं। देखिए, यही तो पॉजिटिव वाइब है, जो मैंने कुछ आपको दिया सामने, आप मुझे पॉजिटिव वाइब्स रिवर्ट कर रहे हो और इसी के कारण आज मेरा दिन भी अच्छा जाएगा कि मुझे इतना अच्छा रिप्लाई आपसे मिल गया। सो फ्रेंड्स, मुझे आप यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो। आप ये लाइव वीडियो बाद में देखोगे तो बाद में भी आप मुझे बता सकते हो कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करना हम सबको बहुत पसंद आएगा। ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन आप चाहते हो कि हम कर सके यहाँ पे, तो आप ऑब्वियसली कमेंट में मुझे ये लिखते रहिएगा कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम और बात करेंगे। वंस अगेन मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे कि आज हमने फर्स्ट टाइम इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स पे एक लाइव सेशन किया। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि फ़िलहाल लॉकडाउन में मुश्किल है एक दूसरे से मिलना, काफ़ी टाइम से लोगों से मिले नहीं है, पर आज ये लाइव के थ्रू मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतने सारे लोगों से बात कर पा रही हूँ, इतने सारे लोगों से वो कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं जैसे लाइव फेस टू फेस आप लोगों से बात कर रही हूँ, मिलके जैसे बात होती है, वही वाइब्स, वही पॉजिटिव वाइब्स आप मुझे यहाँ पे इस लाइव के थ्रू दे रहे हो। सो यस, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक यहाँ से कंप्लीट करने के बाद इंस्टा के इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स के पेज पे हम सेम लाइव जो है वो करने जा रहे हैं। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ पे भी चलिए, आइए मिलते हैं हम लोग इंस्टा के ऊपर और बहुत और नई बातें हम इंस्टा पे भी करते हैं। सो थैंक यू शोभना। यस, सो यहाँ पे आज के इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। Thank you friends for joining me. Bye bye.